वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक्चुअली आज का व्लॉग जो होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आने वाले दिनों में आप लोग को दे रही हूँ मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। सो आज उसी सरप्राइज की शुरुआत करते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, और अभी बस घर वालों से मिलना है और एक और ट्रिप के लिए निकलना है। अभी नहीं बताती हूँ, देखते रहो, फिर पता चलेगा मैं कहाँ पे जा रही हूँ। मेरे सफ़र की शुरुआत होती है कराची एयरपोर्ट से। कराची से हम फ्लाइट लेने के बाद सीधा दुबई पहुंचते हैं। चूँकि मैं विंडो सीट पर नहीं बैठी हुई थी, इसलिए मैं आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखा पाई। बट हम लोग जब दुबई पहुंचे तो वहाँ हम लोग टर्मिनल पे नहीं बल्कि सीधा रोड पे उतरे थे, तो बहुत शदीद गर्मी हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग बस पे बैठे जो शटल एयरपोर्ट के ऊपर चल रही थी, उस पर हम बैठे और सीधा हम लोग एयरपोर्ट के अंदर चले गए। मैं इस टाइम यहाँ पे हूँ दुबई एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे मैकडोनल्ड पे हम कुछ खाने लगे हैं। बट इट्स वेरी अमेजिंग प्लेस एज यू नो। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और जो बंदा पाकिस्तान से होता है तो उसके लिए तो एक नई चीज़ ही होती है ये, और मेरे लिए भी यहाँ पे एक नई चीज़ है, नई चीज़ें हैं बहुत सारी देखने के लिए। तो मैं शूट करती रहूँगी और अपने साथ साथ आप लोगों को भी बताती रहूँगी। और जहाँ पे हम लोगों ने आगे 5 घंटे वेट करना था, चूँकि हम लोगों की फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा लेट थी, इसलिए हम लोग 5 घंटे वहाँ पे बैठे रहे, वेट करते रहे। हम लोगों ने इतने में हम लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करवाई, और जो कि बाकू की करेंसी है मनात, उसमें हम लोगों ने उसको चेंज करवाया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस बोर्ड पे नज़र रखी कि हमारी फ़्लाइट कब है, कब आएगी, कब जाएंगे हम। क्योंकि एयरपोर्ट पे इतने सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है दुबई का, क्योंकि ट्रांजिट वाली सारी फ़्लाइट्स मोस्टली यहाँ से ही जाती हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था। बट हम लोग भी इन लोगों को देखते, जज करते, बातें करते, तो डिस्कस करते, टाइम इंजॉय कर रहे थे। तो वैसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट ऐसे ही कभी कभी आप डिस्कस करके टाइम अपना पास कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद तकरीबन 5 घंटे के बाद हमारा टाइम आ गया और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद हम लोग निकले और शटल पे बैठकर हम लोग सीधा प्लेन के अंदर गए। अब वहाँ पे मुझे मुझे इस बार मिल गई थी विंडो सीट, और मुझे हमेशा से पसंद है, चाहे वो गाड़ी हो या प्लेन हो, मुझे विंडो सीट पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग यहाँ से दुबई से निकले तो बाकू के लिए। अब चूँकि रास्ते में इतनी सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली। जो दिन की फ़्लाइट्स होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है, चूँकि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और दुबई से जब हम लोग निकले तो फिर हम लोग ईरान के रास्ते गए थे। आगे बीच में मैप वगैरह भी दिखाया गया था हम लोगों को। लेकिन हम लोग जो कराची से लेकर दुबई की फ़्लाइट दुबई पे गए थे, तो ये एयरलाइन का कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। इनकी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा। इनफैक्ट चार्जिंग के लिए भी जगह नहीं थी कि आप मोबाइल चार्ज कर सको। बट जो दुबई से बाकू तक जाने का रास्ता था, वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, फैसिलिटीज़ भी थी। चूँकि बाकू जाने के लिए मेरी एक्साइटमेंट पीक पर थी, और ये मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, इसलिए इतना ज़्यादा वेट करने के बावजूद, इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बावजूद भी मैं बिल्कुल भी थकी नहीं थी, और एकदम मैं फ़्रेश फील कर रही थी। फिर यहाँ से जब हम लोगों की फ़्लाइट निकली तो हम लोग तकरीबन 3 घंटे के बाद जाके बाकू एयरपोर्ट पर पहुँचे। और बाकू एयरपोर्ट पे इतना अच्छा वेदर हो रहा था, क्योंकि दुबई की गर्मी से और कराची की गर्मी से जब हम निकल कर बाकू पहुँचे तो वहाँ का वेदर ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कश्मीर में आ गए हूँ। इतना मिनिमम टेम्परेचर, और धूप भी आपको नहीं लग रही है, और लग भी रही है तो इतनी सॉफ्ट धूप और इतनी सॉफ्ट लाइट और इतना अच्छा वेदर, और साथ में इतना अच्छा सिटी देखकर तो हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी बाकू को एक्सप्लोर करने की। सो सबसे पहले जो हमारे लिए वहाँ जाकर मसला हुआ वो ये हुआ कि हम लोगों ने टैक्सी बुलाने के लिए एयरपोर्ट्स पे जो सिक्योरिटी वाले थे उन्हें कहा कि हमें टैक्सी चाहिए, तो उन्हें को हमारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। फिर सामने एक टैक्सी वाले थे, उन लोगों ने बुला कर दिया, बट टैक्सी वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाकू के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो जाते साथ मसला हुआ वो कम्युनिकेशन गैप था, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और जब आ भी रही थी तो बहुत कम लोगों को आ रही थी। इनफैक्ट जो यंगस्टर्स थे उनको फिर भी आ रही थी, बट जो थोड़े ओल्ड एज लोग थे उनको बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो उन लोगों ने हमसे 50 मनात लिए। हम लोग टैक्सी लेकर जा रहे हैं होटल पे, और
ये देखो एयरपोर्ट कितना अच्छा बना हुआ है। और हम लोगों को हमारे होटल पे ड्रॉप कर दिया। गाइस बाकू का ये मेरा वो वाला जर्नी था जो कराची से मेरा बाकू तक का था। अब जो सफ़र मेरा स्टार्ट होगा वो बाकू का एक्सप्लोर करने का होगा। तो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और फिर मैं आप लोगों को कल से मतलब नेक्स्ट व्लॉग से बताऊँगी कि बाकू कैसा है और इसकी हर चीज़ को मैं एक्सप्लोर करूँगी और एक एक खूबसूरत चीज़ आपको दिखाऊंगी, बाकू के लोग, बाकू का कल्चर, बाकू का वेदर, ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइज़ मिलते हैं फिर एक नई व्लॉग के साथ, एक खूबसूरत जर्नी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।